डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी 13वां पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस पाठ को समझें पढ़ें उससे पहले इस पाठ का जो परिचय है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ये है इस पाठ का परिचय। यदि ये आपको समझ में आता है तो ये पाठ भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। संस्मरण क्या होता है? लेखन की एक विधा होती है जिसमें जीवन में घटित पुरानी बातों को याद करके उन्हें लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ कहा गया है कि संस्मरण जो है वो स्मृतियों से बनता है। स्मृतियाँ मतलब यादें, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती हैं। यदि हमारी यादें जो है वो विश्वसनीय है, अर्थात विश्वास करने योग्य है, तो फिर हमारा जो संस्मरण है जो हम लिखेंगे वो बड़ा ही महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ देखिए, जिसके बारे में ये पाठ है, जिन्हें कहा गया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, वो व्यक्ति हैं फादर कामिल बुल्के। तो देखते हैं, फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का ये संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात ये बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, ऐसा लेखक कहना चाहते हैं। फादर कामिल बुल्के के बारे में जानते हैं, देखिएगा। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में। बेल्जियम यूरोप में है, आप जानते होंगे, बेल्जियम एक देश का नाम है। वहाँ फादर कामिल बुल्के का जन्म हुआ था। और ये जो शहर है वो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। रैम्स चैपल शहर जो है वो गिरजा मतलब चर्च, पादरी आप जानते हैं, फादर्स जो चर्च में पुजारी होते हैं उनको धर्मगुरु और संतों की भूमि कहा जाती है। परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। तो फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि जो है वो तो बेल्जियम देश में रैम्स चैपल शहर है, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को, अर्थात वो भारत में रहे और भारत में ही काम किया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं, अर्थात हम लोग परंपरा अनुसार जिस प्रकार से साधु को समझते हैं कि साधु ऐसा होता होगा, ऐसा दिखता होगा, ऐसा काम करता होगा, असल में वो पारंपरिक तौर पर एक साधु नहीं थे, लेकिन उनके कर्मों से वो एक प्रकार के साधु सन्यासी ही थे। आगे देखते हैं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। अंतरंग संबंध होना मतलब गहरे और मधुर संबंध होना। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। अर्थात लेखक ने कहा है कि फादर कामिल बुल्के को लंबे समय तक याद किया जाएगा। जब तक रामकथा है तब तक, कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक लोग राम और रामायण को याद रखेंगे तब तक लोग फादर कामिल बुल्के को भी याद रखेंगे, अर्थात लंबे समय तक याद रखेंगे। और क्यों याद रखेंगे? उन्होंने हिंदी भाषा और हिंदी की बोलियों के लिए जो अगाध प्रेम दिखाया और उनके विकास के लिए जो कार्य किया, उसकी वजह से लोग उन्हें याद रखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हम इस पूरे पाठ में फादर कामिल बुल्के के बारे में जानेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे और उनके द्वारा हिंदी के लिए किए गए कार्यों, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्यों के बारे में भी जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका पाठ आ गया भाई, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो ये पाठ का नाम है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है वो विशेषण के रूप में काम में लिया गया, और ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है भाई? फादर कामिल बुल्के की विशेषता बता रहा है। और फादर कामिल बुल्के को मानवीयता और करुणा से भरी हुई एक दिव्य चमक वाली आत्मा, दिव्य आत्मा के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों है? ये जहरबाद क्या है भाई? एक बीमारी है। आप मुझे ढूंढ के बताइएगा इसका नाम क्या है? मुझे पता है लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आप भी तो कुछ काम करेंगे। तो आगे देखते हैं। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें, अर्थात कौन से भगवान से जाके पूछें कि फादर कामिल बुल्के को इस तरह से क्यों मार दिया बीमारी से? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देख कि इस यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी देरी पर क्यों? अर्थात फादर कामिल बुल्के तो ईश्वर में बहुत आस्था रखते थे, बड़ा विश्वास रखते थे, और ऐसे व्यक्ति को भी अंत समय में
अपने शरीर की इतनी यातना, देह की यातना, शरीर देह मतलब शरीर, यातना मतलब पीड़ा या दर्द, ये उम्र जो परीक्षा जो है ये इस उम्र में आकर के क्यों देनी पड़ी, अर्थात उनको इतना दर्द क्यों झेलना पड़ा। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। अब जो फादर कामिल बुल्के है उनका रूप कैसा है, रंग कैसा है, आकृति कैसी है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो एक लंबी और पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी हुई आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोले गले लगाने को आतुर। तो आप समझ गए होंगे फादर बुल्के जो है वो इस तरह के दिखाई देते हैं। आगे देखिएगा, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। साक्षी मतलब होना, गवाह होना है। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब दिल्ली आते थे, आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। क्योंकि फादर बुल्के तो चले गए हैं, तो आज मुझे सिर्फ इतना ही याद आता है कि जब भी मैं उनसे मिलता था तो वो मुझे गले लगाते थे, और कसकर गले लगाते थे, तो वो उनकी बाहों का जो दबाव है वो मुझे फील होता है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। कह रहे हैं कि फादर को यदि याद कर रहे हैं तो ऐसा लगता है मानो हम कोई बड़ा ही उदास सा और शांत सा गीत, सैड सॉन्ग टाइप का, स्लो मोशन वाला गीत सुन रहे होंगे। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। अर्थात फादर बुल्के को देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे हमने करुणा यानी दया से भरे हुए पानी में स्नान कर लिया। अर्थात वो एकदम दया की मूर्ति थे। उनसे बात करना कैसा लगता था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। अर्थात जब भी उनसे बात करते थे तो ऐसा लगता था कि वो यूँ कह रहे होंगे मानो कि आपको निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए, अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसीलिए उनसे बात करके कर्म का संकल्प, डिटर्मिनेशन मन में आ जाती थी कि नहीं अब तो मुझे ये करना ही है। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। परिमल एक पत्रिका का नाम है भाई, जिसमें ये लोग काम किया करते थे, मैगजीन। हाँ, हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। निर्लिप्त शामिल रहना मतलब बिना लिप्त हुए, बिना उसमें शामिल हुए ही शामिल रहना। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते थे। गोष्ठियाँ क्या होती है भाई, चर्चा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, डिस्कशन के लिए ग्रुप बना करके बातें करना। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय, बेबाक मतलब बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लगाव के, जैसा है वैसा का वैसा बोल देना, और सुझाव देते। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वो बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। अर्थात किसी के भी घर में कोई भी कार्यक्रम होता तो वो ज़रूर वहाँ पहुँच जाते और एक बड़े भाई की तरह वहाँ पर रहते और सबको आशीर्वाद देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद है। अर्थात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को जब बच्चा हुआ, फादर कामिल बुल्के उनके घर गए और उनके बच्चे को सबसे पहले अन्नप्राशन कराया, खाना भोजन करवाया। बच्चा जन्म जब लेता है तो उसको मुंह में हल्का सा कुछ ऐसा खाने के लिए दिया जाता है जो आसानी से लिक्विड जैसा हो और उसके मुंह में आसानी से चला जाए। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी। फादर बुल्के की आंखें नीली हैं। वात्सल्य बच्चों के प्रति, संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसे कहा जाता है। तो उनकी आंखों में जो कि नीली थी, वात्सल्य भी तैरता हुआ दिखाई देता था, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। देवदारू एक प्रकार का वृक्ष होता है भाई, जो आमतौर पर ऊंचे इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे लेखक, इतना तो उन्होंने जो है फादर कामिल बुल्के का परिचय दिया है। अब हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। देखिएगा, कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं और बोलते हैं, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में कभी नहीं देखा, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता और महसूस किया। अर्थात उनको कभी गुस्सा नहीं आता था, वो हमेशा ही ममता और प्यार में लबालब भरे हुए महसूस होते थे। छलकना मतलब फुल भर जाने के बाद में ऊपर से थोड़ा थोड़ा निकलते रहना। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे। ये सभी बातें फादर कामिल बुल्के के बारे में बताई जा रही हैं कि वो बेल्जियम में रहते थे, इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में थे और अचानक से सन्यासी बनने की इच्छा हो गई और सन्यासी बन के भारत आ गए। जबकि उनके घर में सब लोग थे, 2 भाई थे, 1 बहन थी, माँ पिता सभी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने
भारत में आना स्वीकार किया। आगे देखते हैं। अब जैसे उनसे कभी किसी ने प्रश्न पूछा, आपको अपने देश की याद आती है? तो फादर बुल्के बोलते, मेरा देश तो अब भारत है। नहीं, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, ऐसा लेखक ने पूछा तो बोलते, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। जैसा कि आपको परिचय में बता दिया था कि बुल्के का जन्म जो है वो रैम्स चैपल नामक शहर में बेल्जियम देश में हुआ था। तो घर में किसी की याद आती है? लेखक ने पूछा तो उन्होंने कहा, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। ऐसा बोल के फिर अक्सर माँ की स्मृतियों में डूब जाते। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था और एक भाई काम करता था। उसका परिवार भी है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार ही वे अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे, इसके अलावा वो नहीं गए। तो जब उनसे कहा कि भाई माँ की याद आती है, बहुत याद आती है, उसके बाद में उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, अब सब छोड़कर क्यों चले आए? ऐसा उनसे पूछा गया तो बोले, प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। ये फादर बुल्के का आप चित्र देख पा रहे होंगे। तो उन्होंने जब सन्यासी बनने का निर्णय किया तो वो फादर के पास गए तो उन्होंने अपनी शर्त रखी कि मैं सन्यासी बन के भारत जाना चाहता हूँ। ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने भारत जाने की इच्छा क्यों व्यक्त की, ये सभी बातें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।